सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने काम किया है उसका जिक्र करते हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। प्रदेश के सीमांत जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और डॉक्टर्स को पहुंचाने में प्रदेश में आई सभी सरकारों के माथे पर बल ला दिया है। हालांकि बीते 5 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार देखने को मिला है। धामी सरकार में ये सुधार और तेजी के साथ आगे बढ़ा। इसका एक बड़ा कारण ये रहा कि पहले हमने देखा कि जो रुकावटें आ रही थी उसका जो बड़ा कारण रहा उसके पीछे कोरोना संक्रमण माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। इसका एक बड़ा असर ये हुआ कि आज प्रदेश के हर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हुए हैं। अब काफी हद तक चिकित्सकों की कमी भी दूर हो चुकी है। इस समय प्रदेश में 2260 चिकित्सक के जो है तैनात कर दिए गए हैं। चिकित्सा केंद्रों के साथ साथ चिकित्सकों की भी तैनाती कर दी गई है। पहले ये संख्या सिर्फ 1100 थी, जो बढ़कर 2260 हो चुकी है। हालांकि प्रदेश में अभी भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बनी रहती है और हेली एम्बुलेंस सेवा का इंतजार किया जा रहा है, जो कि जल्द ही सही हो जाएगा। यह आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। सीएम धामी प्रदेश में स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर को बनाने को लेकर, इस सेवा को और ज्यादा बेहतर बनाने को लेकर खासा ध्यान देते हुए लगातार नजर आए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी शासन से पहले और बाद में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं के आंकड़े ये बताते हैं कि किस तरीके से सरकार इस दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की दिशा में काफी गंभीर है और लगातार काम भी कर रही है। तो अब हम आपको कुछ ग्राफिक्स स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं जो ये बताएंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार कितनी गंभीर नजर आई और किस तरीके से इनमें लगातार सुधार किया जाता रहा है। तो देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाएं कैसी हुई। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बीजेपी से पहले केवल एक था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद संख्या बढ़कर सीधे 87 हो जाती है। इसके साथ ही साथ आइसोलेशन बेड की अगर बात की जाए, बीजेपी सरकार से पहले यानी धामी सरकार से पहले बेड्स की संख्या सिर्फ 1200 थी, लेकिन जब से धामी सरकार आई है तब से आइसोलेशन बेड्स की संख्या बढ़कर 27,186 हो गई। लगातार हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने को लेकर सरकार सतत निरंतर प्रयास कर रही है। सुविधाओं में जब बढ़ोतरी की गई तो आईसीयू की संख्या भी देख लीजिए। बीजेपी गवर्नमेंट से पहले 13 ही आईसीयू हुआ करते थे, लेकिन अब इस सरकार के कार्यकाल में हमने देखा कि ये संख्या बढ़ती है, जो कि 1655 तक पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, वेंटिलेटर्स की अगर बात की जाए, कई बार ऐसे मरीज होते हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। पहले ये संख्या केवल 116 थी। कई बार वेंटिलेटर के अभाव में जान चली गई है मरीजों की, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी, धाकड़ धामी ने इस ओर ध्यान दिया और खास तौर से 1016 ये संख्या पहुंच गई। वेंटिलेटर्स बढ़ा दिए गए, 116 से 1016 पर पहुंच गए। बीजेपी से पहले हमने ये देखा था, बीजेपी सरकार से पहले हमने यहाँ पर देखा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी अक्सर अस्पतालों में कमी पाई जाती रही। अगर एवरेज निकाला जाए तो देखा गया कि केवल 1193 ऑक्सीजन सिलेंडर्स ही उपस्थित थे। लेकिन अब जब से सरकार बनी और सरकार ने इस ओर ध्यान दिया, खासतौर से कोरोना संक्रमण के बाद से जो तेजी आई, अब हर अस्पतालों की अगर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की संख्या को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या कई गुना बढ़ गई। 22,420 ऑक्सीजन सिलेंडर टोटल इस वक्त राज्य के अस्पतालों में पाए गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी बात की जाए, बीजेपी सरकार से पहले देखा गया था 275 इसकी संख्या थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 9,838 हो गई है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरीके से सुविधाएं बढ़ाई गई, किस तरह से तेजी लाई गई, ये आंकड़े उसकी गवाही देते हैं। और इस बीच लगातार जो कमियां हैं उसे दुरुस्त करने के प्रयास भी धामी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया है, जहां न्यूली अपॉइंटेड नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। क्योंकि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जरूरी हो जाता था कि मैन रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो भी बढ़े, और इसीलिए ये नियुक्ति पत्र बेहद खास माने जा रहे हैं। न्यूली अपॉइंटेड नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। कार्यक्रम का आयोजन राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और जो महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही गई, आइए आपके सामने रखते हैं। वाले क्योंकि मेरा मानना है कि नर्सिंग सेवा
केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि एक अति संवेदनशील सेवा है और बहुत करुणा भरा महत्वपूर्ण दायित्व है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस सेवा में चिकित्सकीय ज्ञान के साथ साथ मरीजों के प्रति गहरी सहानुभूति, धैर्य और सेवा भावना भी आवश्यक होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे वो हमारे बड़ा दीर्घकालिक जिनका चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में अनुभव हो, या जो नए आ रहे हैं, या सामान्य स्थितियों में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास नहीं है, लेकिन उनके व्यवहार के कारण से आप ये मान के चलिए कि मरीज तो मरीज, तीमारदार में भी एक अलग प्रकार का हौसला और हिम्मत बनने का काम होता है। उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से सच में कई बार मैंने स्वयं इस बात का अनुभव किया है कि आप अपने परिवार के कभी किसी सदस्य के साथ, माता पिता के साथ, या किसी मित्र के साथ, किसी संबंधी के साथ, या किसी भी के साथ जिसको आप अत्यधिक जिससे आपका लगाव हो, वो अस्पताल में भर्ती होते हैं, आप उनकी देख रेख में वहां होते हैं, तो जितना दर्द पेशेंट को होता है, जिस मरीज को होता है, उससे कम दर्द जो है जो साथ में रहता है उसको भी होता है। दर्द उनको होता है, लेकिन महसूस तीमारदार को भी होता है। तो ऐसे समय में हम कैसी भूमिका हमारी होनी चाहिए, हमारा क्या रोल होना चाहिए, ये सच में ये सिखाने वाली चीज नहीं। मेडिकल साइंस में तो नवाचार हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई हमको चीजें प्राप्त हो रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, अनेक प्रकार का मेडिकल साइंस ने लोगों का जीवन बढ़ा दिया, आयु सीमा बढ़ा दी, जीवन आसान कर दिया। पहले बड़ी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती थी, पता ही नहीं लगता था, लोग कहते थे पता नहीं क्या सदमा आया, क्या आया है, जीवन का ही अंत हो गया। अब तो कोई बड़ी सी बड़ी बीमारी भी होती है तो एक टैबलेट देते हैं डॉक्टर और ठीक हो जाता है। और मैं तो कहता हूं कि ये बुरा भी नहीं है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे टैबलेट नहीं खाना चाहिए, दवाई नहीं लेनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि लंबे समय तक बीमारी बनी रहती है, पता नहीं अब कब तक शरीर जो है प्रतिरोधक क्षमता खड़ी करेगा। मेडिकल साइंस क्या कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि वे थोड़ा बीमार हुए, एक टैबलेट लिया, आप ठीक हो गए, बढ़िया अपने काम पर लग जाइए। क्या जरूरी है लंबे समय तक? और हर एक व्यक्ति के जो शरीर का केमिस्ट्री है वो अलग अलग होती है। कोई वैसे ही ठीक हो जाता है, बिना दवाई खाए भी ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोग लंबे समय तक ठीक नहीं होते। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए नर्सेज के बारे में अगर मैं कहूं तो वो केवल उपचार ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी देते हैं, मानसिक संबल को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी डॉक्टर किसका नाम ले रहे थे राजेश जी आप? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनकी कहानी तो सबको पता ही होगी, कितनों को पता है? सबको पता है, उधर भी ऊपर भी। चलिए बहुत अच्छा। तो आप सभी को उनकी भांति नर्सिंग के काम को आगे बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, मानवीय मूल्यों के साथ कार्य करेंगे और प्रदेश की जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिनमें अनेक उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसके बारे में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी बहुत विस्तार से बताया, कम शब्दों में बताया, लेकिन बहुत सारी बातें जो नवाचार के क्षेत्र में हुई हैं। वास्तव में बहुत बार हो सकता है कि हम लोग उसका उतना प्रचार भी नहीं कर पाए हों, हम लोगों को न भी बता पाए हों, लेकिन इन 3 सालों में बात करेंगे तो एक लंबी दूरी हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो है तय की है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही दून मेडिकल कॉलेज में आज 26 करोड़ के लगभग रुपए की लागत से बनने हुए इस हम
सभागार का भी लोकार्पण कर रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस सभागार के आज लोकार्पण हो जाने के पश्चात मेडिकल छात्रों को, चिकित्सकों को, उनके लिए ज्ञानवर्धक सेमिनार के लिए उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यशालाएं हों यहाँ पर। तो धामी सरकार निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए काम कर रही है, प्रयास कर रही है और जो कुछ भी कमियां अभी हैं उन्हें पूरा करने के लिए योजनाएं दर योजनाएं बनाकर इसे पूर्ण करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को अव्वल राज्य बनाने का प्रयास जारी है।